अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एसीसी का प्रोफेशनल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एसबीएल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है एसीसी का। इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली कि ये एक प्रोफेशनल पेपर है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये पेपर जो प्रैक्टिकल करियर लाइफ है उसमें एक इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। तो इंशाल्लाह आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस पेपर की नेचर क्या है, इस पेपर की इम्पोर्टेंस एसीसी में क्या है, और इस पेपर में प्रैक्टिकली हमारी स्किल्स और हमारी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करेगा। तो आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में वी विल डिस्कस सिलेबस इन डिटेल। सिलेबस के कंटेंट्स क्या हैं, हम कितने लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो सितंबर 2023 से ऑनवर्ड चेंजेस आई हैं, अब एग्ज़ाम का टाइम चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, प्री सीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग प्री सी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम कैसे अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, या हमारे लिए ये हेल्प आउट हो सकती है। और आज की क्लास में इंशाल्लाह उन स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चंस को आंसर किया गया है जिन्होंने ओल्ड पैटर्न से एसपीएल का पेपर ऑप्ट किया था, एग्ज़ाम दिया था, और किसी वजह से वो पेपर अनसक्सेसफुल रहा है। तो आज की क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास अप्रोच क्या होगी, हमारे लेक्चर्स, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर्स क्या होंगे, और किस तरह से हमारी लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ अब्दुर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम FCCA। आई एम लीड इंस्ट्रक्टर एट वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज चीफ इंटरनल ऑडिटर, एंड करंटली आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस। ACCA में मुझे 8 साल हो गए हैं सियालकोट में पढ़ाते हुए। मेरे मेजर सब्जेक्ट्स BT बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फन है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, SPL, एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस P7 जो पेपर है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड मूविंग ऑनवर्ड, कुछ जनरल बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा, स्पेशली रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले, कुछ स्टूडेंट्स के अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होता है, या वो एक कंप्लेन करते हैं कि सर हमें ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, स्पेशली ऑनलाइन क्लास अगर थ्योरेटिकल पेपर की हो तो उसमें मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट आपने खुद क्रिएट करना है। टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाए या लाइव पढ़ाए, टीचर का एक अपना पैटर्न है, एक अपना मेथड है। उसकी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम अच्छे तरीके से वो पढ़ाए, और जो एग्जांपल्स हैं या आपके जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है उसको आंसर करे। लेकिन बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इट्स वन वे कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसी का कोई पेपर पढ़ रहा हूँ, स्पेशली थ्योरेटिकल पेपर। तो मेरी अप्रोच तो आई थिंक ये होनी चाहिए कि मेरे पास एक नोटबुक होनी चाहिए, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, और जो लेक्चर मैं स्टार्ट में ले रहा हूँ उसको मुझे नोट करना चाहिए। बेशक मुझे समझ आ रही है, टीचर बड़ा वेल एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मुझे अपने नोट्स बनाने चाहिए जो नॉर्मली हम एक लाइव क्लास में करते हैं। इससे एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा ना, वो आपके जहन में बैठ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंडली, आपको सेकेंड टाइम में लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है अभी मुझे लेक्चर ले लेता हूँ, अगर बाद में समझ ना आए तो दोबारा ले लिया जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है। तो देखिए, किसी के पास ना टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास, और ना ही सेकंड टाइम में अगर आप वो लेक्चर लें तो उतना आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आपने वन टाइम लेना होता है। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो कभी आप उन नोट्स को देखें तो आपको वो सारा लेक्चर रिकॉल हो जाता है। सेकेंडली, आप उसमें कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपका कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन, और नोट डाउन कर सकते हैं, और बाद में अपने टीचर से मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अप्रोच होती है ऑनलाइन लेक्चर लेने की। और जो स्टूडेंट्स 1.5 या 2x पे लेते हैं, ये भी अप्रोच बेहतर नहीं है।
आपको वन टाइम ही लेक्चर लेना है और इस तरह लेना है कि आपको उस लेक्चर की सही समझ आ जाए। और आप इस अप्रोच से भी अवॉइड करें कि आप एक दफ़ा लाइक आपने 2-3 दिन लेक्चर नहीं लिए, आप एक ही दफ़ा बैठे उसको 2x पे लगाया और 2-3 लेक्चर ले लिए, ये बस एक लाइक एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने लेक्चर्स ले लिए हैं। तो लाइक वो फ़ौरन उस वक्त तो शायद कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ जाए, लेकिन बाद में वो स्किप हो सकती हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो आपने खास कंसंट्रेट करना है। तो आइए चलते हैं जी, इंट्रोडक्शन अबाउट एस बी एल। वेरी इंपॉर्टेंटली, एस बी एल पेपर जो पहले P1 और P3 होता था, P1 बेसिकली रिस्क गवर्नेंस और एथिक्स पे था, और P3 जो था वो बिजनेस एनालिसिस पे था। इस पेपर यानी दो पेपर को ख़त्म करके ACC ने एक जॉइंट पेपर बनाया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। बेसिकली क्योंकि मैंने जो पेपर पास किया हुआ है वो P1 और P3 किया हुआ है। P1 और P3 जो आज की करंट बिजनेस नीड्स हैं उसको पूरा नहीं था करता। लाइक इट वाज कन्वेंशनल पेपर P1 एंड P3 आल्सो। तो जो अभी एम्प्लॉयर चाहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो नॉट ओनली रोल प्ले करें इन अकाउंटिंग टैक्सेशन, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें सारी ऑटोमेट हो चुकी हुई हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोल है दैट इज़ बेसिकली डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज सच एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के रिस्क आइडेंटिफाई करना, कंपनी के कंट्रोल डिज़ाइन करना, डेवलप करना। ठीक है जी। कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में अपना रोल प्ले करना, कंपनी की स्ट्रैटेजीज को बनाना, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना, कंपनी में चेंज लेके आना। तो ये जो एक लीडर का रोल होता है वो रिक्वायर्ड करते हैं आज का बिजनेसमैन। तो दिस इज बाय SBL पेपर स्पेशली डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स टू इनहेंस देयर प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज एज वेल। तो इस पेपर का जो मैं अक्सर ही एक बात कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इस पेपर का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है और जो आपका ये जो इन नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करता है, प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ आपने सिनेरियोज को डील करना है, बेसिकली वही रोल आप SPL के पेपर में कर रहे होते हैं। आपके पास एक केस स्टडी है, एक कंपनी है, उसी कंपनी के ऊपर आप डिफरेंट असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं और यही आपने कल प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको पढ़ेंगे हम। बेसिकली ये थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई क्रैमिंग नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हम सिलेबस भी क्लियर करें और इससे अपना नॉलेज इन्हेंस करें और इसको अप्लाई करें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इसमें इस पेपर में कैसे इंप्रूव होगी वो मैं इंशाल्लाह जब आपको लेक्चर्स दूंगा इसके जो टॉपिक्स हैं, तो साथ साथ मैं उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और एग्जाम एस्पेक्ट से भी साथ में गाइड करूंगा। बेसिकली ये इंटीग्रेट करेगा आपका जो SBL पेपर है, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्टिव करेगा, और यही बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो SBL बेसिकली इसका जो शॉर्ट कंक्लूजन है इसके इंट्रोडक्शन का, यू हैव टू प्ले ए रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। आपको जजमेंट्स लेनी है, आपको डिफरेंट एवैल्यूएशन करनी है कंपनी के डिफरेंट प्रोसेसेस की, डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रेस करना है और प्लानिंग करनी है, जो कि एक लीडर का काम होता है। तो आइए चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट जो है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जी, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का सिलेबस, और सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे और उसके बाद हम एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को गाइड कर दूं, क्योंकि मेरे पास आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर होंगे। उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें इस पेपर में सच कोई कैलकुलेशंस वगैरह उस तरह नहीं है। सेकंड रीज़न ये थी कि स्टूडेंट अक्सर लाइक उनका एक कंसर्न होता है कि अगर कोई टीचर पेन यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज़ कर रहा है, तो उससे टीचर ने कोई पॉइंट लिखा है तो वो समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा है टीचर ने, स्पेशली अगर बोला नहीं है तो ये एक चैलेंज था। और सेकेंडली जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो इशू है वो है एक फ़्लो का।
एक लेक्चर का एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, एक सीक्वेंस होती है। तो अगर हम लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज़ करेंगे तो उसमें वो फ्लो नहीं बन पाता कि हमने आज का लेक्चर स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड पे कहाँ से किया था। तो लाइक ये इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, मैं अभी आपको लेटर ऑन शो करूँगा कि हमारी लेक्चर की प्रेजेंटेशन कैसी होगी। और इंशाल्लाह लाइक ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। तो सबसे पहले जी स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर सिलेबस को हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टॉप पे टेक्निकल मार्क्स। टेक्निकल मार्क्स बेसिकली नॉलेज है जी, जो आपने अप्लाई करना है सिनेरियो में। अगर हम टेक्निकल मार्क की बात करें तो ये 80 मार्क्स हैं। लाइक जो एसपीएल का पेपर है इसमें 20 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स हैं, जो आपने प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई करनी है, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। और 80 मार्क्स आपके सिलेबस के हैं, नॉलेज के हैं, जिसको आपने अप्लाई करना है। हेड स्किल की मैं लाइक बाद में बात करता हूँ, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे ना वन बाय वन, तो आपको ना बहुत सी फॉर्मेलिटी नज़र आएगी सिलेबस से, यानी कुछ डिफरेंट नंबर नज़र नहीं आएगा आपको ज़्यादा। तो आइए देखते हैं, मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि अगर सिलेबस वही है तो ये एसबीएल पेपर क्या है और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है और हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा लीडरशिप के ऊपर। अब लीडरशिप का रोल जनरली आपको पता है, और आपने स्पेशली बीटी यानी F1 में आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो F1 जो बीटी सब्जेक्ट है उसका लाइक 60 to 70% नॉलेज है वो लाइक एसबीएल के सिलेबस में रिपीट होगा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे हमने अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने F1 में पढ़ा था बिजनेस टेक्नोलॉजी पेपर में, यानी पेस्टल क्या है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, हमने जस्ट इश्यूज को डिस्कस किया था, लेकिन इस पेपर में हमने उन्हीं इश्यूज को अपने सिनेरियो में अप्लाई करना है, तो ये डिफरेंस होगा। ठीक है जी। तो लीडरशिप हमारा पहला चैप्टर और लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि, और हमने इस पर डिस्कस भी किया कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर ही हमारा जो है ना वो मेन सब्जेक्ट का भी टाइटल है। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने लीडरशिप की क्वालिटीज़ डिफाइन की है, हम वो थेरीज पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे लीडरशिप का एक रोल क्या होता है। उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे कि बिजनेस लीडर में और एक लाइक जनरल लीडर में क्या फ़र्क है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, लाइक नेशनल लीडर है, और बिजनेस लीडर में क्या फ़र्क है, और एसबीएल में जो लीडर का वो रोल है वो क्या है। उसके बाद जी हमारा बिजनेस एथिक्स। एथिक्स आपने अकाउंटिंग में भी पढ़े हैं, एथिक्स आपने डेफिनेटली ऑडिट में भी पढ़े हैं, एथिक्स रिपोर्टिंग में भी हैं, एथिक्स टैक्सेशन में भी हैं। तो हम इस पेपर में स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में एथिक्स को देखेंगे कि बिजनेस, जब आप बिजनेस के डिसीजंस करते हैं, जब आप बिजनेस को रन करते हैं, तो उस दौरान आप एथिक्स को कैसे फॉलो करते हैं, आपका एक एथिकल रोल क्या है एज ए बिजनेस लीडर। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हों, यानी लीडर भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। और हम लोग जानते हैं कि बाज़ ऐसे फैक्टर बिजनेस में होते हैं जो कि लीगल होते हैं बट एथिकल नहीं होते। तो एथिकल कंसिडरेशन क्या होगी हमारे एसबीएल एग्ज़ाम में, वो हम पहले प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं आपने, और बिजनेस एथिक्स को पढ़ेंगे और फिर इसको सिनेरियो में अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगेन फेमिलर चैप्टर है आपके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसे आपने पहले भी सीसीए लाइक डिफरेंट पेपर में पढ़ लिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एजेंसी रिलेशन क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू रिजॉल्व और रिड्यूस एजेंसी इश्यूज। ठीक है जी। उसके अलावा हम सीएसआर पढ़ेंगे, हम इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लाइक टू टीयर बोर्ड पढ़ेंगे, स्टेक होल्डर पढ़ेंगे। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लाइक लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या रिक्वायर्ड करते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हम टॉपिक लाइक पढ़ रहे हैं सिलेबस के, ये एग्ज़ाम में एसबीएल पेपर में कैसे आ सकते हैं, और साथ में आपको गाइड करूंगा। ये जस्ट हमारे जो है ना वो लेक्चर नहीं होंगे, इसके साथ साथ हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी। उसके बाद जी स्ट्रैटेजी।
वेरी इंपॉर्टेंटली बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। स्ट्रैटेजी की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस। सबसे पहले हम कोई स्ट्रैटेजी बिजनेस की बनाते हैं तो हम एनालाइज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने रिसोर्सिस को, हम किधर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सिस क्या है, हमारी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, वो एनालाइज करते हैं। जब उसको एनालाइज करते हैं उसके बाद हम हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट होती हैं और फिर हम उसमें से चूज करते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमने कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, हमने उस प्रोडक्ट को किधर compete करना है, कौन सी मार्केट में compete करना है। तो ये हमारी चॉइस स्टेज होगी। और उसके बाद हमने जो थर्ड स्टेज है स्ट्रैटेजी की, डेट इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी को, जो आपने ऑलरेडी एनालिसिस के बाद चूज कर ली है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या करना है, SBL यानी बिजनेस लीडर का जो रोल है वो क्या होगा। तो नॉर्मली ये एक टॉपिक है, इसके 3 चैप्टर होते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम स्ट्रैटेजी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए नया होगा SBL में, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या है, इसका ताल्लुक ना स्ट्रैटेजी टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा है। वो कैसे, जब आप कोई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस में चेंज लाना होता है, अपनी अप्रोच में चेंज लाना होता है, अपने स्टाइल में चेंज लाना होता है, अपनी टीम में चेंज लाना होता है, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाना होता है, अपने डिपार्टमेंट में या प्रोसेसेस में चेंज लाना होता है। तो चेंज वैसे भी आज की डायनामिक वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैपिडली जो चेंजेस आ रही हैं बिजनेस स्ट्रक्चर में, तो उस चेंज प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया है, क्या रेसिस्टेंस आती हैं चेंज लाने में। तो वो जो चेंज मैनेजमेंट की एक पूरी साइंस है वो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि चेंज लाना भी लीडर का एक सबसे अहम और मेन मकसद होता है। उसके बाद रिस्क। रिस्क एक बहुत ही अहम टॉपिक है। रिस्क कंपनी को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। आपका एज ए बिजनेस लीडर क्या रोल है, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को असेस करें, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली रिस्क को मैनेज करें। रिस्क को मैनेज करें, उसके पास उसके साथ आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होंगी कि आपने किस तरह रिस्क को मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये बेसिकली हम अप्लाई करेंगे। जैसे बिजनेस रिस्क हैं, फाइनेंशियल रिस्क हैं, कॉम्प्लायंस रिस्क हैं, ऑपरेशनल रिस्क हैं। तो इन रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट, और इन रिस्क को कैसे आपने आइडेंटिफाई और असेस और रिड्यूस करना है, ये हमारा एक टॉपिक होगा। उसके बाद ई बिजनेस। टेक्नोलॉजी को हम कैसे भूल सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक वाहिद इस वक्त दुनिया की इंडस्ट्री है जिसने 100 से ज़ायद इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया है। यानी जितनी चेंजेस इस इंडस्ट्री में आ रही है, ये अपनी लपेट में सारी इंडस्ट्रीज को ले रही है। ठीक है जी। अब ये मैं इसकी क्या मिसाल दूं कि कभी किसी ने सोचा था कि आज से अगर आप ज़्यादा दूर नहीं, 30-35 साल या 40 साल पीछे चले जाएं, या 20 साल भी पीछे चले जाएं, तो टीचर अपने ऑफिस में होगा या अपने घर में होगा, और स्टूडेंट भी अपने घर में होगा और वो लाइव क्लासेस ले रहे होंगे। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो वर्चुअल बिजनेसेस हैं, तो ये वर्चुअल मीटिंग्स हैं, तो ये पहले कभी किसी ने नहीं था सोचा। तो कैसे आईटी ने एजुकेशन इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। तो है ई बिजनेस बिग डाटा हमारा टॉपिक होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बिजनेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम यूजिंग वेबसाइट और आईटी को कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे वेरियस, और आईटी को स्पेशली जो चैलेंजेस हैं, तो ये वेरियस हमारे आईटी बेस्ड जो आज के मॉडर्न टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो एसपीएल की लाइक केस स्टडी होगी उसमें कैसे अप्लाई होंगे। उसके बाद नो डाउट ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग जो बिजनेस इस वक्त सक्सेसफुल मार्केटिंग कर रहा है, वो सक्सेसफुल अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। तो मार्केटिंग में एक बड़ा टफ कंपटीशन है। और ई मार्केटिंग मींस आईटी अगेन मार्केटिंग को किस तरह से उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग, अदर टूल्स, वो इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस
क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद जी कंट्रोल एंड ऑडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। वो कंट्रोल फाइनेंशियल हो, वो कंट्रोल लाइक ऑपरेशनल हो, ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मोस्टली कंपनी में जो फ्रॉड होते हैं या एरर्स होते हैं या इनएफिशिएंसीज होती हैं, वो या तो लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से होती हैं या पुअर कंट्रोल की वजह से होती हैं। तो एज ए बिजनेस लीडर आपका रोल एसबीएल में क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई करें डेफिशिएंसीज को, या आप रिकमेंडेशन दें उन कंट्रोल पे कि आप उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का बड़ा अहम रोल है इसमें इंटरनल कंट्रोल के साथ। एंड एक्सटर्नल ऑडिट के उसमें क्या रोल होगा जी। उसके बाद है फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनी की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है जो हर साल लाइक उसको एनालाइज किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है, इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ किया जाता है, लास्ट ईयर के साथ किया जाता है। तो लिहाजा फाइनेंशियल एनालिसिस का टॉपिक और इसकी एक रिक्वायरमेंट भी जो है ना, वो रेगुलरली एग्जामिन ज़रूर लाइक एग्जामिनर लाइक उसको टेस्ट करता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में अगर मैं आपको कहूँ तो आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं फंडामेंटल लेवल पे एसीसीए में, F5, सॉरी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसका न्यू कोड है, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन 3 सब्जेक्ट में जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं लाइक बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस, उसके अलावा रेशो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये सारे टॉपिक बेसिकली आपके इस फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट होंगे। आपने ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सच एज आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशोज आ सकती हैं आप तो, लेकिन डेटा आपको गिवन होगा, यू हैव टू एनालाइज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, मैनेजमेंट अकाउंट्स गिवन होंगे, तो आपको जस्ट एनालाइज करना है परफॉर्मेंस को कि परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी है, अगर बुरी है तो उसकी क्या रीज़न है, वगैरह वगैरह, और इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक एसीसी स्टूडेंट्स के लिए न्यू है। लाइक पहले आपने इस टॉपिक को पहले किसी पेपर में नहीं पढ़ा हुआ। बिजनेसेस वेरियस प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लाइक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये एक प्रोजेक्ट है। एक लाइक इन्वेस्टमेंट करनी है, ये एक प्रोजेक्ट है। नया सिस्टम लॉन्च करना है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मैनुअल से आपने आईटी की तरफ जाना है, ये एक प्रोजेक्ट है। तो एज ए बिजनेस लीडर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट को लीड करना होता है, आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर रोल प्ले करना होता है। तो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किस तरह से डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये एक टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है जी आपके टॉपिक, 11 चैप्टर हैं, लेकिन इन 11 चैप्टर्स के आगे कुछ पार्ट्स हैं, और इसको इंशाल्लाह हम, जैसे मैंने सामने इनको मेंशन किया हुआ है, 30 लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये एक इसमें 80 to 90% इंफॉर्मेशन रिपीटेड है, लेकिन इनको दोबारा पढ़ने का मकसद, एक तो रिवाइज हो जाएंगे जो टॉपिक हमारे मिस हो चुके हैं या भूल जाते हैं, फंडामेंटल लेवल पे मैंने पढ़े होते हैं। और सेकेंडली हमारा एक मकसद जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इनको पढ़ेंगे तो हर लेक्चर और हर टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको मैं लिंक करूँगा, लाइक कि किस तरह ये एसबीएल पेपर में एग्जामिन होगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइक लास्ट 5 ईयर से जब से ये न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, मैं एसबीएल पढ़ा रहा हूँ, एंड मोर देन 10 बैचेस जो मैं ऑलरेडी लाइव पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें इंशाल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस पैटर्न का, जो एग्ज़ाम का जो ऑलरेडी एसबीएल में था, कैसे वो अप्लाई करता है, तो मैं आपको साथ में लिंक करके बताऊंगा। उसके बाद जी हम चलते हैं प्रोफेशनल मार्क्स की तरफ। 20 मार्क्स प्रोफेशनल हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ सिंपली कि आपने सिर्फ, आपके पास जो पेपर है ना वो 80 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का नहीं है। वैसे तो 100 मार्क्स है, ठीक है जी, लेकिन आपने जो टाइप करना है, जो लिखना है पेपर, वो 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स जो है वो आपको स्किल अप्लाई करने के मिलेंगे। अब मेरी नज़र में ये जो 5 स्किल्स हैं जिसके 20 मार्क्स हैं, ये बेसिकली आपके लिए गेम चेंजिंग है। ये गेम चेंजर कैसे हैं कि अगर आपने ये स्किल सीख ली और इनको आपको सही अप्लाई करना आ गया,
तो समझें आपके जो 80 मार्क्स हैं वो भी आपके लाइक पासिंग हैं, और ये 20 मार्क्स ठीक होने से वो भी। और अगर आपने सही स्किल्स अप्लाई ना की और आपके प्रोफेशनल मार्क्स लाइक पुअर हुए, कम हुए, तो इसका मतलब 80 मार्क्स जो है ना वो डेफिनेटली आपके कम होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्किल है, मैं अभी बताता हूँ आपको, एनालिसिस। अब ये एक एनालिसिस स्किल है, इसको आपने अप्लाई कहाँ करना है? वैसे तो एग्जामिनर रिक्वायर्ड करेगा कि आपने कौन सी रिक्वायरमेंट में, जारी बात है एग्जामिनर उस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कराएगा जहाँ पे आपने एनालिसिस करना है। यानी इसका मैं ना लाइक इसको मैं लिंक करता हूँ, ये देखिएगा, एनालिसिस को फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ वो लिंक करेगा, नॉर्मली वो ये करता है। यानी को जो आपको कहेगा ना कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, तो कहेगा कि एनालाइज करें बट एनालिसिस स्किल्स को यूज करते हुए। अब ये एनालिसिस स्किल्स क्या है, इंशाल्लाह मेरा जो प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होंगे, और मैं आपको एक एक स्किल्स को एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, आपकी स्किल इंप्रूव करूंगा, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है और एग्जाम में आपने कैसे अप्लाई करना है। और जब वो कहेगा कि एनालिसिस स्किल को अप्लाई करते हुए आप फाइनेंशियल एनालिसिस करें, तो तब आपको, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस स्किल्स अप्लाई की तो आप सही एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ये जो आपके लिए लाइक स्किल्स हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 20 स्किल्स ऐड हुई हैं न्यू पैटर्न में, यानी एसबीएल पेपर में। ये P1 और P3 में नहीं थी। ठीक है जी। तो ये 5 स्किल्स हैं: कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेंस, कैप्टिसिज्म, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। और ये जो 5 स्किल हैं, ये एक स्किल एक ही दफ़ा अप्लाई होगी न्यू पैटर्न में, और एक स्किल के 4 नंबर होंगे। तो इस तरह ये 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह स्किल्स के ऊपर मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा आगे चल के एग्जाम में भी गाइड करूंगा, और इसका एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा जी, जो अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और न्यू चीज़ है वो आपके लिए, वो है फॉर्मेट्स। अगर आप इस पेपर में लाइक देखिए, आपके पास टेक्निकल मार्क्स हैं, आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, तो ये फॉर्मेट तो आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किए नॉर्मली। ठीक है जी। या अगर किसी स्टूडेंट ने ओल्ड वर्जन में पेपर दिया होगा, तो लाइक उसमें लाइक जैसे AAA P7 पेपर है, उसमें लाइक ब्रीफिंग नोट्स आ जाते हैं, वो 4 मार्क्स के लिए, सॉरी। तो वो इसके अलावा तो कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर आप देख सकते हैं जी, रिपोर्ट है आपके पास, उसके बाद ब्रीफिंग नोट्स हैं, ब्रीफिंग पेपर्स हैं, प्रेस रिलीज है, लेटर, स्लाइड्स, बिजनेस केस, मेमो, ईमेल वगैरह वगैरह। ये फॉर्मेट्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में, जब हम एग्ज़ाम के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, मॉक स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकली अपने लाइक डिपार्टमेंट के हेड को कह लें, या आप अपने CEO को या डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में करते हैं। यानी हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, आप नोट्स बनाते हैं, आप समटाइम प्रेस रिलीज लाइक आपने अगर मीडिया में कोई ऐसी रिलीज करनी होती है स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फ्लो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपने सीखना होगा। स्लाइड्स आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस पे काम किया होगा, तो लाइक स्लाइड्स कैसे बनती हैं वो आपने लाइक बनाई भी होंगी। तो स्लाइड्स में आपसे ना नॉर्मली जब प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड करेगा, तो आपने आंसर प्रेजेंट करना है। बिजनेस केस, मेमो, ईमेल फॉर्म में लिखे, तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फॉर्मेट में लिखनी है, लेकिन जिस रिक्वायरमेंट के साथ फॉर्मेट होगा वो आपने अप्लाई करना है। तो ये है जी बेसिकली आपके फॉर्मेट्स, प्रोफेशनल स्किल्स और सिलेबस। अगर मैं कंक्लूड करूं सिलेबस को, तो आपने जो टेक्निकल मार्क्स हैं, यानी जो सिलेबस का पार्ट है, उसको आपने प्रोफेशनल स्किल्स के साथ अंडर रिक्वायर्ड फॉर्मेट आंसर करना है। यानी आपने नॉलेज भी अप्लाई करना है जो आपने सिलेबस से सीखा होगा, आपने स्किल्स को भी अप्लाई करना है, और आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको आंसर करना है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि F1 से लेकर F9 तक आपका जितना भी सिलेबस है, अब आपने उसको प्रोफेशनली एज ए लीडर जो है ना, वो एग्जाम में एक सिनेरियो में यानी एक कंपनी में अप्लाई करना है। तो ये था जी इसका सिलेबस से रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लाइक लेक्चर्स के बारे में गाइड कर दूं। जैसे मैंने आपको कहा था, तो ये हमारे
फर्स्ट लेक्चर की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी, जैसे मैंने आपको कहा हमारा चैप्टर लीडरशिप का होगा। लीडरशिप की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं नीचे आपके साथ नोट करवाऊंगा आपको कुछ पॉइंट्स, वो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम बिजनेस लीडर का रोल देखेंगे कि प्रैक्टिकली बिजनेस लीडर का क्या रोल होता है और लीडरशिप का कल्चर के साथ क्या ताल्लुक है। तो एक प्रेजेंटेशन में एक स्क्रीन में आपको एक लेक्चर नज़र आएगा, और अगर इसकी कोई एडिशनल जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको मैं सेपरेट शीट पे करवाऊंगा, और फिर हम अपने लेक्चर को इसमें कंक्लूड करेंगे। जी, अब चलते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जाम पैटर्न की तरफ। जी, एग्ज़ाम पैटर्न न्यू देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे ओल्ड पैटर्न, यानी एसबीएल पेपर 2018 से जब से लॉन्च हुआ था और 2023 जून तक। जी, इस पेपर में क्या फॉर्मेट था और उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या प्लस पॉइंट थे, ये पेपर कैसा था, रिक्वायरमेंट कैसी थी, कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट यानी वो कैसे अप्लाई करता था, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करके डिटेल में बताऊंगा। और स्पेशली जिन बच्चों ने पहले एसबीएल का पेपर ऑप्ट किया हुआ है यानी एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन अनसक्सेसफुल है, मैं उनको भी चेंजेस बताऊंगा कि अब न्यू पैटर्न में क्या चेंजेस होंगे। तो एसबीएल का पेपर, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दे दूँ इस न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न के बारे में। मेरी नज़र में स्टूडेंट के लिए न्यू जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो आसान हो गया है। वो क्यों आसान हुआ है, कैसे हुआ, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पुराना जो पैटर्न है इसको स्टडी करना पड़ेगा, और इसमें आपको एटलीस्ट ये फेमिलैरिटी हो जाएगी पेपर कैसा है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें वैसी हैं जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया है, तो सबसे पहला चैलेंज था वो था 4 आवर्स इस पेपर का टाइम। एसीसीए में किसी पेपर का टाइम 4 आवर नहीं है और ना पहले था। इस पेपर का टाइम 4 आवर्स इस वजह से ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स, वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें दिखाता हूँ। 4 आवर्स का स्टूडेंट्स का स्टेमिना नहीं होता। स्टूडेंट्स तो कंप्लेन करते हैं कि 3 आवर 15 मिनट्स बैठना और पर्टिकुलरली फोकस करना है कि एग्जाम पे मुश्किल होता है, बट दिस टाइम हैज़ बीन reduced टू 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स अगेन, यानी टाइम आपका अब 3 घंटे और 15 मिनट्स होगा। उसके बाद जैसे ही आप ये पेपर ओपन करते हैं या करते थे पहले, तो आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आती है। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किधर लोकेटेड है, कंपनी का जनरल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के ओनर कौन है, हिस्ट्री क्या है, कब से बनी थी, प्रोडक्ट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में होती थी। इसको पढ़ने के बाद आपके पास 6 एग्जिबिट्स हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। ये जो एग्जिबिट्स हैं ये बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस पेपर में। यही एग्जिबिट्स जो हैं वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं, जिसमें ईच एग्जिबिट जो है उसमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, कंपनी कोई मीटिंग कंडक्ट हुई है, ठीक है जी, या कोई डेटा आपको दिया गया है, तो हर एग्जिबिट का एक टाइटल होता है और टाइटल बताता है कि इस एग्जिबिट में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। जी, एग्जिबिट्स के टाइटल के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है एसबीएल की। अब ये जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली तो ये फर्स्ट टास्क है, इसको हम टास्क कहते हैं, अभी भी यही स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टास्क है और इसके ए बी पार्ट है, यानी इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी भी जो एसबीएल का एग्ज़ाम है उसमें टास्क आते हैं, और एक टास्क की दो रिक्वायरमेंट, तीन रिक्वायरमेंट या एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो आप देख सकते हैं कि इस टास्क में पहले इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन कुछ सिनेरियो से यानी एग्जिबिट से ली गई है, और कुछ इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने खुद क्रिएट की है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, प्रिपेयर ए ब्रीफिंग पेपर, तो हमने जैसे अभी जिक्र किया कि फॉर्मेट्स हैं, तो ये जो ब्रीफिंग पेपर्स है ना बेसिकली ये रिक्वायर्ड कर रहा है जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होनी है।
और रिक्वायरमेंट क्या है जी, एनालाइज द इन्वायरमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट। स्मार्टवेयर बेसिकली कंपनी का नाम है। इसका जो इन्वायरमेंट है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो एनालाइज करें। ठीक है जी। और 10 मार्क्स हैं इसके। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस का। उसके बाद असेस द मेजर रिस्क प्रेजेंटेड बाय स्मार्टवेयर। स्मार्टवेयर को कौन से रिस्क जो है ना जो फेस करने पड़े हैं उसको असेस करें। मेजर रिस्क जो है, तो ये रिस्क का लाइक पार्ट है। और इसके साथ इवैल्यूएशन स्किल है इन दोनों रिक्वायरमेंट के साथ। और ये 4 मार्क्स की है। इसी तरह से जो लाइक टास्क 2 है उसमें अगेन 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो ये बेसिकली भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, एवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशन। तो ये स्ट्रेटेजी और एथिक्स दोनों से रिक्वायरमेंट आई हुई है सिलेबस के पार्ट में। उसके बाद है जी, एवेल्युएट करें इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये 12 मार्क्स इंटरनल कंट्रोल के हैं। और कमर्शियल एक्यूमेन यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहा है, ये स्किल है। ठीक है जी। उसके बाद लाइक टास्क 4 है। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की है, थर्ड टास्क में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है। टास्क 4 में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, इंट्रोड्यूसिंग बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कस्टमर डेटाबेस। ये आईटी से रिलेटेड है जी। बेनिफिट्स बताएं कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट के इंट्रोड्यूस करवाने के। उसके बाद एवेलुएट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एनपीवी एनालिसिस। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में बताया था कि एनपीवी लाइक आपको कैलकुलेटेड मिलेगी या आपने जस्ट उसको एवेलुएट करना है। ठीक है जी। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस और आईटी का पार्ट है। उसके बाद टास्क 5, जो फिफ्थ टास्क है हमारे पास, उसमें लाइक आपसे स्लाइड्स मांग रहा है ये। ठीक है जी। जो आपने सीओ के लिए बेसिकली प्रिपेयर करनी है, प्रेजेंटेड टू बी गिवन बाय द सीएफओ, सॉरी। ठीक है जी, एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो ये स्लाइड्स बनानी है और इस स्लाइड में बेसिकली आपसे स्टेक होल्डर से मुतलिक पूछ रहा है। तो ये ही बेसिकली आपकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट टास्क में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 9 रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक 5 टास्क है, 4 टास्क में 8 रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपकी जो थर्ड टास्क है उसमें 1, यानी 9 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो पेपर है, लाइक उसमें टास्क एक तो 3 हो गए हैं, और एक टास्क में एटलीस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स तो होंगी। लाइक 5 to 6 7 भी हो सकती हैं रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। और आपको पता है कि टाइम भी इसका रिड्यूस हो चुका है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद, समझने के बाद फ़ौरन आप एग्जिबिट्स पे आते हैं। तो ये एग्जिबिट्स 1 है जी। ये आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाइटल आप देख सकते हैं। ये ब्रीफिंग नोट्स हैं जी जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आपके लिए बनाए हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो लाइक स्टूडेंट को दे रहा है कि आप इसको रीड करें, और इसको रीड करने के बाद उन टास्क को, उन क्वेश्चंस को आंसर करें। नेक्स्ट है जी, ये आई थिंक कोई बोर्ड मीटिंग डिस्कशन है, उसके लाइक मिनट्स हैं जिसमें एफडी, एनईडी और लाइक चेयरमैन के क्या स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद जी, ये एग्जिबिट 3 है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है नौरिया उस एरिया में। वो आर्टिकल लाइक होता है कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद कंपैरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। तो जैसे वो हमने स्टार्ट में एक रिक्वायरमेंट पढ़ी थी ना, लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करें। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटा उसी उसी पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जी, आपके पास एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है रिगार्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आपको पता है हमने एक रिक्वायरमेंट देखी थी, लाइक इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पे रिकमेंडेशन दें। तो इस तरह आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर रिक्वायरमेंट के साथ एक पर्टिकुलर एग्जिबिट अटैच है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि कोई एक ख़ास रिक्वायरमेंट एक खास एग्जिबिट्स में ही आपको कंप्लीट मिल जाती है उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे ये जो रिक्वायरमेंट है यानी एग्जिबिट 5 है, ये पर्टिकुलरली रिलेट करता है आपकी इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये कोई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हुई है। इसको आपने लाइक एनालाइज करना है, इसके आपने देखना है कि ये ठीक बनी है नहीं बनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस उसी रिक्वायरमेंट की जो एनालिसिस का पार्ट था कि एनालाइज करें एनपीवी को, इसके साथ रिलेट करती है। तो कुछ एग्जिबिट्स तो डायरेक्टली लिंक करते हैं रिक्वायरमेंट के साथ, और बाज़ औक़ात आपको ना स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कि अब बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो रही थी,
तो जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करें तो फिर आपको डाटा तकरीबन काफ़ी एग्जिबिट से मिलता है। तो एंड ऑफ क्वेश्चन। तो 6 एग्जिबिट्स वापस आते हैं। मैं इसलिए कहूँगा आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। एक मैं आपको और बात बता देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पढ़नी तो आपने सारी होती है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के में रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है जी। एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ इस पेपर में कामयाबी का। इस पेपर में अगर आपने इसको अच्छे तरीके से करना है तो 50% याद रखिएगा, इस पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आंसर में आपने टाइप करना है वो आपको मिलेगी इस पेपर के सिनेरियो से, और 50% इनपुट आपकी होगी। हर एक चीज़ आपको सिनेरियो से नहीं मिलेगी, तो आपने भी कुछ इनपुट करना है, यानी आपने अपनी तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक रिकमेंडेशन देनी है या जो भी इसमें इनपुट करना है। और वही जो 50% कैसे करना है उसी की इम्प्रूवमेंट के लिए इंशाल्लाह हम सिलेबस को पढ़ेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपको उस पर गाइड करूँगा। और इस 50% कौन सा 50% डाटा निकालना है यहाँ से, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जी, अब हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का जो न्यू वर्जन है जो सितंबर 2023 से ऑनवर्ड है, तो हमारे पास एसीसी की एक ऑफिशियल प्री सीन इंफॉर्मेशन है, ये एक स्पेसिमेन है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको इस पे गाइड करता हूँ। प्री सीन इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको एग्जाम से 14 डेज पहले अवेलेबल होगी। लाइक जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, उससे ठीक 14 डेज बिफोर आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने अकाउंट से, और उसके बाद आपने इसको रीड करना है। इसके कंटेंट्स है जी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लाइक इसके 10 पेजेस हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10 पेजेस यानी 9 पेजेस हैं। इस नाइन नाइन पेजेस पे आपके पास इस कंपनी की इंफॉर्मेशन है। तो कंटेंट से आप देख सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पेज पे है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्री सीन इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, प्री सीन इंफॉर्मेशन का ये स्पेसिमेन ले लें, अभी जो एग्ज़ाम गुजरे हैं, लाइक सितंबर 2023 का गुजरा है, दिसंबर 2023 का गुजरा है, और अभी जो मार्च 2024 में आया है, लाइक वो फुटबॉल क्लब के ऊपर। प्री सीन इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो सेम होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देगा, और ये इंट्रोडक्शन होगा कंपनी का, जिस कंपनी के ऊपर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स करनी है। इस इंफॉर्मेशन में, इंट्रोडक्शन में क्या इंफॉर्मेशन है, अब मैं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रीड करूँगा, थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि बेसिकली हमने प्री सी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। हमारे पास है जी पीएसएस, ये कंपनी का नाम है, पील्स स्लीप सॉल्यूशंस, इज ए बेड मैट्रेस मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन जीलैंड। पीएसएस एक बेड मैट्रेस मैन्युफैक्चरर है, और ये एक जीलैंडी यानी एक कंट्री है, उसका नाम है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है ना, तो आपके जहन में फ़ौरन एक बात आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइक उसके अपने चैलेंजेस हैं। अब ये आपके जहन में ना फ़ौरन आ जाना, ये उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी इन्वेंट्री होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, क्वालिटी के इश्यूज होते हैं, ठीक है जी, ओवरहेड्स होती है, लेबर होती है। तो ये सारी आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। PSS was created over 100 years ago। जी, इसकी तो काफ़ी हिस्ट्री है जी। 100 years ago यानी इनको 1 साल हो गया, सॉरी 100 years हो गए। तो एक हिस्ट्री होती है कंपनी की, लाइक इसका एक अपना कल्चर होगा, इनके कस्टमर होंगे, एंड इज़ 100% फैमिली ओन बिजनेस। यानी इसको फैमिली ने बनाया था और फैमिली ही ओन करती है। अब जो बिजनेस फैमिली ओन करती है, आपको पता है कि उसमें डोमिनेंस होती है फैमिली की, और फैमिली बड़ा क्लोजली अपने बिजनेस को कंट्रोल करती है। और इंशाल्लाह हम एसबीएल के सिलेबस में पढ़ेंगे कि फैमिली बिजनेस और यानी प्राइवेट पब्लिक कंपनी में क्या फ़र्क होता है और इसके क्या चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद ही पीएसएस मैन्युफैक्चर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड मैट्रेस। यानी मैट्रेस एक तरह का नहीं होता इसमें, लाइक अगर हम देखें कि वो कंफर्टेबिलिटी के हवाले से देखें या प्राइस के हवाले से देखें, तो इसमें डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ बेड मैट्रेस हैं, विच इट सेल्स टू 5 बेस्ड रिटेल पार्टनर्स। यानी ये डायरेक्ट सेल नहीं करते, इनके पास पार्टनर्स हैं जिनके जरिए ये सेल करते हैं टू कंज्यूमर थ्रू डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड शोरूम अक्रॉस द जीलैंड। यानी पूरे मुल्क में इनके
डिपार्टमेंट हैं, स्टोर्स हैं जहाँ से इनके पार्टनर्स सेल करते हैं, यानी हमारा कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे इसको रीड आउट करते हैं। 3 years ago PSS स्टार्ट सेलिंग इट्स मैट्रेस डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसका मतलब कि ये अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करना थ्रू द वेबसाइट। इसका मतलब इन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई है, अब नई वेबसाइट है तो शायद नई वेबसाइट में लाइक इनका एक्सपीरियंस कम है तो बड़ी चीज़ें लाइक ऐड होने वाली होंगी। और वेबसाइट बनाई है तो इसके हम बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आईटी में उठा सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम आईटी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारे लाइक सिलेबस में इसको देखेंगे। PSS इज करंटली द ओनली बेड मैट्रेस मैन्युफैक्चरर इन न्यूजीलैंड। सिर्फ आप इस वक्त करंटली बेड मैन्युफैक्चरर हैं, मैट्रेस मैन्युफैक्चरर विच सेल इट्स मैट्रेस डायरेक्टली थ्रू इट्स ऑन वेबसाइट। इसका मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट नहीं है, ये तो एक बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है आपके लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने शुरू कर दिया तो अनकरीब वो भी करने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कंक्लूड की है थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जी आगे चलते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। तो हमेशा क्या होगा कि लाइक कंपनी की इंट्रोडक्शन के बाद उस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन होगी, इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे काम करती है, इसके क्या हालात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, करंटली क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है। कुछ डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइक ये मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, प्रोडक्ट टाइप हैं बेसिकली। उसके अलावा काफ़ी इंफॉर्मेशन है, चैलेंजिंग डेवलपमेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड केपीआईज क्या है, इस इंडस्ट्री के, इसकी बॉडी क्या है जिसको रेगुलेट करती है। पीएसएस का ओवरव्यू क्या है जी, लाइक ये जो पीएसएस कंपनी है अब यहाँ से अगेन पीएसएस की बात स्टार्ट होने लगी है। अब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसकी ओनरशिप, इसका बोर्ड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, इसको बार बार हमने रीड करना है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा जो आपका इंशाल्लाह जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2024 के लिए। जब इसकी प्री सीन इन्फॉर्मेशन आएगी लाइक वो मे के एंड में आएगी, वो इंशाल्लाह आपको मैं पूरा प्लान दूंगा। उसके बाद लाइक ये उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो लाइक कटिंग, असेंबलिंग, लेयरिंग जो नॉर्मली होते हैं। उसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल पार्टनर कैसे करते हैं, उनका सारा क्राइटेरिया यहाँ पे है। उसके बाद वेबसाइट है जी, वेबसाइट का बड़ा अहम रोल है, उसमें कुछ वेबसाइट के कंटेंट्स दिए गए हैं, सारे नहीं होते, कुछ दिए गए हैं, देखेंगे जी इसको भी। और उसके बाद कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक आपको ट्रेंड्स की सूरत में दिए गए हैं कि ये फिगर्स कुछ अप्स जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी प्री सीन में। तो चलते हैं जी, हम कंक्लूड करते हैं आज की ओरिएंटेशन क्लास को। जी तो हम एग्ज़ाम फॉर्मेट और सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। और आइए अब हम इस टॉपिक को, इस ओरिएंटेशन को कंक्लूड करते हैं। मैं आपको दोबारा से एसबीएल की कुछ जो चेंजेस हैं सितंबर से ऑनवर्ड 2023 से वो बता देता हूँ। प्री सी इन्फॉर्मेशन जी आपको 2 वीक्स पहले अवेलेबल होगी एग्ज़ाम डेट से पहले। एसबीएल का टाइम जो है एग्ज़ाम का वो 3 hour 15 minutes होगा। एग्जिबिट्स शॉर्ट हो गए हैं, यानी अब आपके पास एग्जामिनर कहता है कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एग्जिबिट्स होंगे। और उन एग्जिबिट्स में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमने पुराने लाइक एसबीएल पेपर में देखी है। 3 कंपल्सरी टास्क होंगे, ठीक है जी, आपको 3 टास्क करने हैं और एक टास्क में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, यानी एक भी हो सकती है, एक तो है कमी चांसेस हैं, दो होंगी एटलीस्ट, तीन भी हो सकती हैं। और एक प्रोफेशनल स्किल्स आपकी 1 टाइम टेस्ट होगी और एक प्रोफेशनल स्किल के 4 मार्क्स होंगे। अटेम्प्ट EPSM ये लाजमी करें जी, एसबीएल पेपर को ऑप्ट करने से पहले कर लें, पेपर पढ़ने के दौरान कर लें, लेकिन एग्जाम से पहले कर लें। एथिक्स प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल वैसे भी ये आपकी मेंबरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, ये करना तो आपने है, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल, मैं तो कहता हूँ जब आप प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करते वक्त इसको कर लें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना भी करें तो वैसे लाइक पेपर तो आप पास कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन कर लें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। हमारे जी इंशाल्लाह वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे, एसबीएल के लाइव लेक्चर्स भी होंगे। लाइक लाइव लेक्चर्स हमारे
LMS पे और ज़ूम पे भी हो सकते हैं। इट डिपेंड, हमारे लेक्चर्स उर्दू एंड इंग्लिश लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बैच 3 मंथ्स का होगा या 6 मंथ्स का? देखिए, नॉर्मली तो हमने अपने लेक्चर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप चाहें तो आप उसको लाइक, ये तो ऑप्शन रिकॉर्डेड में ऑलमोस्ट आपके पास होती है कि आप उसको लाइक थोड़े लेक्चर करके आप उसको लाइक ब्रेक के साथ ले सकते हैं और 6 मंथ्स में कर सकते हैं। लेकिन आई विल प्रेफर कि आप इसको 3 मंथ्स पे करें। जैसे आपको मैंने लेक्चर्स का बताया, 30 लेक्चर्स आपके सिलेबस के हैं। 20 लेक्चर्स, 20 से 30 लेक्चर्स यानी टोटल 50 टू 60 लेक्चर्स हैं, जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट पैकेज होगा एसपीएल का, जिसमें मॉक रिवीजन टेस्ट असाइनमेंट्स होंगी और सिलेबस होगा। तो लिहाजा इसको 3 मंथ्स में करें। जब से एसीसी ने 3 मंथ्स की स्ट्रीम ऐड करवाई है तो ये बेस्ट अप्रोच है। तो अगर आप 6 में भी करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। और जब इसको ऑप्ट करें तो उसी अटेम्प्ट में इसको पेपर दें, मत इसको पढ़ें कि हम पढ़ लेते हैं बाद में दे लेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हैं। लेक्चर्स जैसे मैंने आपको गाइड कर दिया स्प्रेडशीट पे होंगे। अप्रोच इंशाल्लाह हमारी इस पेपर में प्रैक्टिकल होगी और लाइक इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। अपना जो लाइक अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, उसको इन्हांस करेंगे। सिर्फ हम लाइक जर्नल नोट्स बुक्स वगैरह पे या जनरल डिस्कशन जो भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करेंगे। एनी टाइम टीचर सपोर्ट है आपको, अगर क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। 50 मार्क्स के जी मॉक करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है जी। अब ये जो 50 मार्क्स के हमारे पास मॉक है, ये 4 मार्क है। इनमें 2 मार्क मैं करूँगा, नहीं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में करवाऊँगा। 2 मार्क जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे और आप मुझे चेक करवाएँगे, वो आपकी असाइनमेंट होगी। मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा नॉलेज कैसे अप्लाई करना है, रीड आउट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। वेरी इंपॉर्टेंटली प्लानिंग कैसे करनी है, ये पेपर होना ही प्लानिंग की बेस के ऊपर पास है, ठीक है जी। और फिर मैं आपको लाइक आपकी असाइनमेंट चेक करूँगा कि आपने मॉक कैसा किया, आपने नॉलेज और स्किल को कैसे अप्लाई किया है। उसके बाद हम 100 मार्क्स के प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो प्री सी इन्फॉर्मेशन जब से आई है उसके बाद तो लाइक हमारे पास वो मॉक तो नहीं है जो लाइक पास पेपर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो 2018 से 23 तक जो हमारे पास डेटा है, यानी एसीसी के ऑफिशियल एग्ज़ाम है, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। वो थोड़े से फुल फ्लैज हैं जैसे अभी आपने देखा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल पेपर आपके लिए और आसान होगा। प्री सीन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आएगी इसके ऊपर मेरे स्पेशल लेक्चर होंगे, और ये लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन उससे पहले आपने लेक्चर्स लेने हैं, सिलेबस पढ़ना है, मॉक करने हैं और बैक एंड के ऊपर तैयारी करनी है। देखिए, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ये कहे कि लाइक मैं प्री सीन इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर काम कर लूँगा तो शॉर्टकट देखे, तो ये अप्रोच इंतहाई रिस्की होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू पास टू पेपर, नो डाउट। But objective is also to like improve your knowledge and skills. आपका मकसद सीखना भी है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपने अप्लाई करनी है। तो प्री सीन इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आपसे डिफरेंट असाइनमेंट करवाऊंगा, कुछ इनपुट, एक जॉइंट सेशन होगा। लाइक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे एक अटेम्प्ट के, वो हम जॉइंटली टीचर के साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उसके ऊपर डिफरेंट मैं आपसे असाइनमेंट करवाऊंगा, और इंशाल्लाह वो मैं आपको तब बताऊंगा जो प्री सी इन्फॉर्मेशन पे हमने कैसे काम करना है। तो बेसिकली हमने प्रोडिक्शंस भी करेंगे इंशाल्लाह प्री सी इन्फॉर्मेशन को, क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एसीसीए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं देखना कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट आएगी, अच्छा ये रिक्वायरमेंट आ सकती है। हमने लड़ना सीखना है, ठीक है जी। तो हम एक लाइक अगर लड़ना सीखेंगे ना, तो हमें नहीं इस चीज़ से कोई गर्ज कि हमारे सामने पहलवान कौन है, ठीक है जी। हमारे हर एक से लड़ेंगे क्योंकि हमें लड़ना आता है। तो प्री सी इन्फॉर्मेशन को लेकर हम इतना इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवाएंगे कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपके सामने कोई भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट या कोई भी किसी भी तरह से पूछे तो इंशाल्लाह आप उसको कर लें और फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को पास करें। इस पेपर की नॉर्मली जो फेलियर रीज़न है, वो मेरी नज़र में वो यही है कि इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा जाता, इसको एज ए बुक स्टडी फंडामेंटल लेवल पे पढ़ा जाता है। स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो ये था जी फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है एसबीएल की। स्टिल
आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं इस पेपर को ऑप्ट करने से पहले, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कॉल करना चाहे तो मेरा नंबर भी गिवन है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।